12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए दिल दहला देने वाले प्लेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब ठीक एक महीने बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की 15 पेज की शुरुआती जांच रिपोर्ट ने इस हादसे के पीछे की चौंकाने वाली वजह को उजागर किया है। यह हादसा कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक ऐसी चूक का नतीजा था जिसने विमान के दोनों इंजनों को टेक ऑफ के तुरंत बाद ठप कर दिया। क्या हुआ था उस दिन? रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने जैसे ही अहमदाबाद के रनवे से उड़ान भरी, कुछ ही पलों में स्थिति भयावह हो गई। टेक ऑफ के बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए, जिसके चलते विमान के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। आसमान में उड़ता विमान पलक झपकते ही बेकाबू हो गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग ने इस हादसे की सनसनीखेज कहानी को और भी रहस्यमय बना दिया। रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते हुए सुना गया, क्या तुमने स्विच बंद किया? जवाब आया, नहीं। यह बातचीत इस हादसे के पीछे की गुत्थी को और उलझाता है। आखिर फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए? क्या यह मानवीय भूल थी या कोई तकनीकी खामी? हादसे की जड़ में क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले विमान में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी। लेकिन प्लेन बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए थे। 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड ही चली। इस समय तक रिपोर्ट में बोइंग 787-8 विमान और GAGX-IB इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई है। साथ ही रिपोर्ट में मौसम, बर्ड हीट और सबोटाज जैसे किसी भी कारण का जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पायलट की कोशिश के बाद इंजन 1 कुछ हद तक चालू हो गया, लेकिन इंजन 2 क्रैश होने से पहले स्टार्ट नहीं हो सका। विमान केवल 32 सेकंड के लिए हवा में रहा था। AAIB की यह शुरुआती जांच रिपोर्ट बताती है कि फ्यूल स्विच के बंद होने से इंजनों को ईंधन की सप्लाई रुक गई, जिसके चलते प्लेन की शक्ति खत्म हो गई। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसने पायलटों के लिए विमान को नियंत्रित करना लगभग असंभव बना दिया। जांच में यह भी सामने आया कि प्लेन के सिस्टम में कोई बड़ी खराबी नहीं थी, लेकिन फ्यूल स्विच के बंद होने का कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका। क्या यह पायलटों की गलती थी या सिस्टम में कोई छिपी खराबी थी? इस सवाल का जवाब अंतिम रिपोर्ट में मिलने की उम्मीद है। कॉकपिट रिकॉर्डिंग ने उस पल की भयावहता को कैद कर लिया जब पायलटों को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। एक पायलट का सवाल और दूसरे का जवाब यह बताता है कि उस वक्त कॉकपिट में भ्रम और तनाव का माहौल था। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपर्ट के हवाले से कहा है कि रिपोर्ट में शामिल सभी पॉइंट्स प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी न होने और पायलट से चूक की ओर इशारा कर रहे हैं। यह हादसा न केवल तकनीकी पहलुओं पर सवाल उठाता है, बल्कि पायलटों की ट्रेनिंग और इमरजेंसी कंडीशन में फैसला लेने की प्रक्रिया पर भी गहरी नज़र डालने की ज़रूरत को दर्शाता है। AAIB की इस रिपोर्ट ने कई सवालों को जन्म दिया है। क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्या फ्यूल स्विच के डिज़ाइन में कोई कमी थी या फिर यह पायलटों की ओर से हुई चूक थी? अंतिम जांच रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। अहमदाबाद प्लेन हादसे की ये जांच रिपोर्ट न केवल तकनीकी खामियों की ओर इशारा करती है, बल्कि कई कमियों को भी उजागर करती है। यह एक चेतावनी है कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उम्मीद है
कि इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हेड्स अप न्यूज।